श्री राधे। सवेरे का समय था, चारों ओर प्रकाश का राज था। वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन से खेल रही थीं। तभी एक साधुओं की मंडली आगरा नगर के अंदर प्रवेश करती है। ये सब साधु हरि भजन में मगन थे। तभी सिपाहियों ने अचानक आकर साधुओं को पकड़ लिया और अकबर के दरबार में ले गए। दरबार के गवैये तानसेन ने ये शर्त रखी थी कि जो भी मनुष्य गायन विद्या में मेरी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा के अंदर ना गाए, और यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। साधुओं को इस शर्त का पता नहीं था। अकबर ने साधु मंडली से गायन से संबंधित कुछ प्रश्न किए। वे साधु मंडली उत्तर ना दे सकी। तानसेन में दया का भाव थोड़ा कम था। तानसेन की आज्ञा एवं शर्त के अनुसार उस साधु मंडली को मृत्यु दंड दे दिया गया। उस मंडली में एक छोटा सा बालक भी था, उसको छोड़ दिया गया। ये कहा गया कि बालक तो अबोध है, इसका कोई दोष नहीं। इतने बड़े संसार में बालक अकेला रह गया। रोते रोते भटकते भटकते बालक अनजाने में ही वृंदावन पहुंच गया। वहाँ स्वामी श्री हरिदास जी की कुटिया के सामने बैठकर बालक रोने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण की सखी ललिता जी के अवतार एवं बांके बिहारी जी को प्रकट करने वाले एवं तानसेन को गायन विद्या सिखाने वाले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कुटिया से बाहर आए एवं रोते हुए बालक से कहने लगे, बेटा तुम कौन हो, क्या नाम है, क्यों रो रहे हो? बालक ने कहा, मेरा नाम वैद्यनाथ मिश्र है। प्रेम से मेरे पिता मुझे बेजू कहते थे। एवं बालक ने तानसेन की क्रूर शर्त के बारे में और अपने पिता की मृत्यु के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। स्वामी जी ने कहा, तुम रो मत, आज से तुम मेरे पास रहोगे और मैं तुम्हें संगीत की शिक्षा दूंगा। कुछ ही वर्षों में बालक बेजू युवा हो गया और संगीत विद्या में पारंगत भी हो गया। उसके स्वरों में जादू था। वह गाता था तो पत्थर पिघल जाते थे और पशु पक्षी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तब एक दिन स्वामी जी ने बेजू से कहा, अब तुम्हारी संगीत की शिक्षा पूरी हो गई है, अब तुम्हें गुरु दक्षिणा लेनी होगी। बेजू ने कहा, आज्ञा करें गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, प्रतिज्ञा करो, इस संगीत विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। इस प्रतिज्ञा को सुनकर बेजू उदास हो गया, क्योंकि उसे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना था। लेकिन बेजू ने गुरुजी का वचन नहीं तोड़ा। थोड़े ही दिनों बाद आगरा नगर के बाजारों में एक नवयुवक साधु गाता हुआ जा रहा था। सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वे भी मंत्रमुग्ध होकर उस साधु के पीछे पीछे चलने लगे। और बहुत सारे नगरवासी भी उस साधु के गायन से मंत्रमुग्ध होकर उस साधु के पीछे पीछे चलने लगे। एकाएक जब गाना बंद हुआ तब सबको होश आया। तब लोगों ने देखा वे सब लोग तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। सबको बहुत दुख हुआ कि ये बेचारा साधु स्वयं मृत्यु के द्वार पर आ गया है। तानसेन बाहर निकला। अपार भीड़ को देखकर तानसेन विस्मित हुआ। नवयुवक साधु तानसेन को देखकर मुस्कुराया और बोला, मेरी आपके साथ गायन विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा है। तानसेन ने लापरवाही से उत्तर दिया, ठीक है, अपनी इच्छा पूरी कर लो। अगले दिन दरबार में साधु को शर्तें सुनाई गई कि कल प्रातः नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि तुमने उसे पराजित कर दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नवयुवक साधु कोई और नहीं, बेजू बावरा ही था। अकबर की आज्ञा होते ही तानसेन ने कुछ प्रश्न संगीत विद्या के संबंध में बेजू से किए। बेजू ने उचित उत्तर दिए। अब बेजू ने सितार हाथ में लिया और वादन शुरू किया। बेजू का वादन शुरू होते ही वृक्षों के पत्ते थम गए, वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरण छलांग मारते हुए आए और बेजू के पास खड़े हो गए।
बेजू ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतारकर हिरणों को पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों को सुध आई और वे फिर से वृक्षों में छिप गए। बेजू ने तानसेन से कहा, फूल मालाओं को अब यहाँ फिर मंगवाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूंगा। तानसेन ने सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाना शुरू किया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। बहुत चेष्टा करने पर भी हिरण नहीं आए। तब तानसेन ने गुस्से में कहा, वे हिरण तो यूं ही अकस्मात इधर आ गए थे, कोई तुम्हारी राग का प्रभाव नहीं था। साहस है तो दोबारा बुलाओ। बेजू मुस्कुराया और धीरे से बोला, ठीक है, मैं फिर से बुलाता हूँ। एक बार फिर बेजू ने सितार बजाना शुरू किया। हिरण फिर से बेजू के पास आ गए। बेजू ने उनके गले से मालाएं उतार लीं। अकबर का तानसेन के साथ बहुत प्रेम था। उसने जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन क्या करता, तानसेन शर्त जो हार गया था। संक्षेप में निर्णय सुनाया गया, बेजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा, दया के लिए प्रार्थना करने लगा। बेजू बावरा ने कहा, जहाँ पना, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है। आप बस इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि जो भी आगरा की सीमाओं के अंदर गाएगा वह यदि तानसेन से हार जाए तो मरवा दिया जाएगा। अकबर ने कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से खत्म है। तानसेन बेजू के चरणों पर गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बेजू ने उत्तर दिया, बहुत वर्षों पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, ये उसी का बदला है। विद्या वही सार्थक है जिससे हम लोक कल्याण कर सकें और प्रभु को रिझा सकें, बाकी तो सब व्यापार ही है। जय जय श्री राधे।